अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नॉट बैड अपने बाल साइड से ट्विस्ट बनाते पिन में मुकीद किए, बाकी खुले छोड़े ही खुद को देखा। जाने इसके जहन में ख्याल आया, ज्वेलरी बॉक्स निकाला था, इसमें से बस गले में मौजूद चेन से ही मिलते जुलते छोटे से एयरिंग पहने, हल्का सा मेकअप करते लाइन्स हाथ में लिया। कोशिश के बावजूद नहीं लगा सकी। ये क्यों नहीं लगाना आता? मुझे शदीद गुस्सा आया था। छोड़ो, दफ़ा करो, ऐसे प्यारी। मैं मुंह बिगाड़ते इसे ड्रेसिंग पर रखा। इसके परफ्यूम्स देखे वो ढूंढ रही थी जो वो लगाता है। सारे हाथ पर स्प्रे किए, कौन सा है, कहाँ छुपाया हुआ है? वो झुंझलाई ड्रेसिंग पर पड़े 5 परफ्यूम्स चेक कर चुकी थी, पर वो वाला नहीं मिला। यकदम नज़र एक ड्रेसिंग के कॉर्नर पर गिरे पर पड़ी, झुकते वो उठाया था। यही वाला लगाते हैं। लगाया कम और ज़ाया ज़्यादा किया था। वाह, मैं प्यारी लग रही हूँ। तैयार होते मूड भी चेंज हुआ था। सारी चीज़ें समेटी, पर मैं तैयार क्यों हुई हूँ? वजदान सोचेंगे मैं वेट में हूँ। ये सोच आते अब इसे शर्म आ रही थी। कुछ नहीं होता, शोहर के लिए हो जाते हैं तैयार। जी नहीं, मैं कोई नहीं उनके लिए हुई। एवं शोखे हो जाएंगे। और फिर इसकी हरकतें सोचते वो तन्हाई में भी शर्मिंदा सी हुई। यही सोचने वाला शौरी में इसका इंतज़ार कर रही थी। ये लम्स है। अहमद शाह की मुस्कुराती आवाज़ से वो शर्मिंदा हुई। डैड, बुरी लग रही हूँ मैं। खुद को देखते अजीब लगा, बिल्कुल जैसे वो कुछ शोपीस हो। डिनर भी नहीं किया था कि मेकअप ना ख़राब हो। सदफ़ ने कितनी बार कहा कुछ खा लो, मगर वो इनकार कर चुकी थी। मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसे अब अपनी तैयारी असल में दिखाना चाहती थी। नहीं अच्छी लग रही हूँ। कोई बेटी कभी किसी बाप को बुरी लगी है? इनका मोहब्बत भरा लहजा सुनकर वह सुकून में हुई। इनकी मोहब्बत से अपने माँ बाप तो कभी याद नहीं आए थे, पर अक्सर जब वो बहुत ज़्यादा फिर इनकी कमी ज़रूर महसूस होती थी। मम्मा, मुझे ना ऐसे लग रहा है मैं आधी रात को तैयार हुई पेंडू लग रही हूँ। लॉन्च में बैठे जो चाय पी रही थी। लम्स, इतनी भी उल्टी बातें कहाँ से लाती हो? दिमाग में प्यारी लग रही हो। इसे झिड़का। वो दोनों रूम में चले गए। इसे सन्नाटे से अजीब वहशत हुई। मेरा दिल अपने रूम में शिफ्ट हो जाऊं। ऊपर देखते इसे हॉल उठे, नीचे तो फिर भी सदफ़ के रूम में इसका के साथ इसका रूम था। 9 बजे वो लाउंज से बेदिली से उठी। दिल चाह रहा था अब सब उतार कर फेंक दे। वो नहीं आया था अभी तक। वो थका सा घर के लॉन्च में दाखिल हुआ। लम्स, कहाँ है मम्मा? इर्द गिर्द देखते पहले इसका पूछा। वो इधर ही थी, अपने रूम से वो पानी का जग लेने आई थी। शायद रूम में चली गई हो। वजदान, इसने डिनर नहीं किया हमारे साथ। वो मुझे लगता है तुम्हारा वेट कर रही थी। आपने नहीं, उन्होंने अखज़ करते इसे कहा। व्हाट? ये लड़की क्यों मेरी जान हलकान कर रही है? लम्स ये सोचते ऊपर कदम बढ़ाए। वो ना चाहते हुए भी लेट हो गया था। रूम में आते हैरत से इसका सजा सवरा रूप देखा। ड्रेसिंग के आगे खड़ी वो शायद मेकअप और इयररिंग्स उतारने की तैयारी में थी। 2 मिनट में शॉल लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। फ़िलहाल इससे नज़रें चुराए कहा था। इसकी आवाज़ से सरत से वह पलटी और इसे देखा। नहीं जाना मुझे कहीं भी, सुना आपने? वो हद दर्जा गज़ीले लहजे में बोली। इस बंदे के इंतज़ार में वो आधी हुई थी। पिछले सीन भूल गई हो स्वीट हार्ट? इसके करीब कदम बढ़ाते इसके गुलाबी लबों पर नज़रें ठहरी, जिन पर शायद वो लिपस्टिक लगाई थी। वल्ला, इनके कातिल लब। इस पर गज़ब ढाती सुर्खियाँ। इसके इतने बेबाक जुमले से फौरी से पहले अपने चेहरे को छुपा चुकी थी। क्या ये करके तुम्हें लग रहा है तुम मुझे रोक सकोगी? इसके हाथ हटाए। खबरदार, आपने मेरी लिपस्टिक ख़राब की तो। वो 2 कदम मज़ीद पीछे हुई और ड्रेसिंग के साथ लग चुकी थी। ख्याल करो ये हद बंदियाँ बुरी तरह ले डूबेंगी हमें। वजदान, प्लीज़। इसे झुकता देख वो आंखें बंद की इसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी। झुकते इसके कंधे पर होंठ रखे। आंखें खोलो डार्लिंग, फ़िलहाल लिपस्टिक नहीं ख़राब की। अब जल्दी से बाहर आओ, हम वॉक पर जा रहे हैं। मुस्कुराहट जब्त की थी। इसके दूर होती वो फौरी होश में आई। पहली बात, गाड़ी में वॉक नहीं होती। दूसरी बात, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। वो शायद गुस्से में थी, तभी इसके अमल के बाद भी इतने आराम से जवाब दे रही थी। ऐसे तो ऐसे सही। इसकी आंखों की चमक इसे खौफजदा कर गई। नौम में वजदान दूर हैं। अगले लम्हे वो इसकी बाहों में थी। अब बोलो। झुकते इसके कानों में सरगोशी की वो रूम से बाहर कदम बढ़ाए। मैं उतारे में चल लूँगी, सब देखेंगे वजदान। इसकी शर्ट में शर्मिंदगी से मुंह छुपाया था, हालांकि लॉन्च में कोई भी नहीं था। देखने दो। फ्रंट डोर खोलते इसे अंदर बिठाया और ड्राइविंग सीट संभाली।
वो हैरान था। डिनर में सालन इसने बनाया था। डिनर सर्व करते भी वो गुमसुम सी थी। मरियम बैठकर खाना खा लो तुम भी। खुद खाना प्लेट में लेते इसे कहा। वो किसी और दुनिया में पहुंची हुई थी, इसकी बात नहीं सुनी। मुराद ने इसका हाथ पकड़ते डाइनिंग की चेयर खींचते बिठाया। वो होश में आई मगर बोली कुछ नहीं। इसकी प्लेट में खुद इसने एक खुश्क रोटी निकाली। मुझे नहीं खाना मुराद, क्योंकि तुम डाइनिंग पर हो। बस करो आगे तुम ज़रा सी हो, मुझे तुम्हारा ज़ीरो फिगर नहीं चाहिए। इसे गौर से देखते ज़रा सा मुस्कुराते कहा। इसके बाद पर इसने घूरा। खाओ, मैं खिलाऊं वाला अपने हाथ से तोड़ते सालन में लगाते इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। डाइनिंग पर कोई नहीं था, वरना इसकी साहस ज़रूरी से जन मुरीद बनाने का लकब भी दे देती। खा लो, हाथ थक गया मेरा। दोबारा इसकी होंठों के करीब किया था। इसकी आंखों में देखा। पहली दफ़ा इसे देखते इसकी बीट मिस हुई। मुंह खोलते इसने नवाला लिया। दूसरा इसकी तरफ बढ़ाता कि वो रोक चुकी थी। मैं खा लूँगी, हाथ पर हटाते वो प्लेट पर झुकी। मुराद ने देखा वो अब आंसू पी रही थी। और कैसे और कब तक चलेगा मरियम? इसके हाथ पर दबाव डाला। मैं ज़रूर दुआ करूँगी मैं नॉर्मल हो जाऊँ। मैं रखती हूँ। बर्तन समेटते वो उठी। मुराद तो इसकी इतनी फर्मा बरदारी पर सख्ते में हुआ क्योंकि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी तो नहीं। अल्लाह इसको हदायत देना, एक नंबर की बेवकूफ़ है मेरी बीवी। हाथ ऊपर उठाते वो किचन की तरफ बढ़ा। वो किचन में सिंक में बर्तन रख रही थी जब अपने कंधे पर इसका लम्स महसूस हुआ। वही बेहिस हरकत, नल पर झुकी रही। तुम्हारे करने के काम नहीं है, मेड कर लेगी। इसका रुख अपनी तरफ मुड़ा। मेड सुबह आएगी। ग्रीनी रात के बर्तन जमा नहीं करने देती थी और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पर भी करती थी। प्लेट्स रैक में रखते नॉर्मल लहजे में कहा। मुराद इसके रवैये से हैरान हुआ। ऐसे प्यारी लगती हो। अब इसके बाल जुड़े की जद से ज़ाद कर चुका था। इसे बगैर कुछ कहे अपने बाल रोल करके दोबारा बांधे, पर वो दोबारा कैचर निकाल चुका था। मुराद नहीं करो। इसके हाथ से कैचर लेना चाहा जो वो किचन से बाहर उछाल चुका था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब वो गुस्सा हुई। गर्ज अर्ज़ किया है इसका गुस्सा नज़रअंदाज करता। वाह वाह तो कहो यार। इसका झुका सर उठाते इसकी आंखों में झांकते कहा। कहो तो। मुझे नहीं कहना मुराद, पीछे हो मुझे बर्तन धोने। इसका हाथ दोबारा हटाया। बड़ी बेमुरव्वत हो तुम। वैसे बंदा दिल रख ले। चलो मैं फिर भी अपना शेर सुनाऊंगा, खबरदार तुम हिलोगी भी नहीं। इसको पलटते देख हाथ से अपनी तरफ खींचा। इसके कान में झुकते इसकी धड़कनें बढ़ा चुका था। मैं तो एक आम सिपाही था, हिफाजत के लिए शहजादी। ये तेरा हक है तुझे मुराद जहांगीर मिले। नहीं मज़ा आया? इसे चुप देख कहा। नहीं। मुस्कुराहट जब्त करते नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुराद वो जो जा रहा था इसकी आवाज़ से पलटा। कहो। इसके करीब आया। कुछ नहीं। इसकी नज़रों की ताब नहीं ला सकी थी। रोड पर थोड़ा सा आगे जाते शीशा अपनी साइड पर खोलते वह बाहर की फ़ज़ा में सुकून महसूस कर रही थी। वजदान ने इसे टोकना मुनासिब नहीं समझा। मुझे नीचे नहीं जाना। बुरी तरह अपना ओढ़ा दुपट्टा ही वो मरोड़ रही थी। मैं साथ हूँ ना। फ्रंट डोर खोलते वो अपने हाथ पिलाते ज़रा सा झुकते कहा। वो झिझकी। अगले लम्हे अपना हाथ दिया। रेस्टोरेंट का कदरे पुरसकून माहौल था। वह थोड़ी देर पहले किने ज़ीरो टेम्पल की तरफ आया। क्या खाना बताओ? मेन्यू कार्ड इसके सामने किया। एक दो डिशेस इसने ज़बरदस्ती सेलेक्ट की, बाकी वजदान ने खुद की थी। वो बस इसे सामने बैठे नोट कर रहा था। अपने सामने वेटर को खुद को गौर करते देखा। एक डर इसके दिल में बैठा था। वजदान जी। वो जो खा रहा था इसकी आवाज़ और इस हाथ से इसकी मजबूत गिरफ्त से चौंका। क्या हुआ? इसे एक ही नुक्ते को देखते वो परेशान हुआ। चले मुझे घर जाना है। अब क्यों? खा तो लो। वो हैरान हुआ। मुझे जाना घर चलें। इसके हाथ पर जोर दिया। खाना खाने के बाद वो इसे लेकर रोड पर आया। इसके साथ चलते वो पार्किंग एरिया तक जा रहे थे जो ज़रा दूर था। मौसम ख़राब सा हो रहा था। क्या हुआ था? और इसे फिर खौफज़दा महसूस किया। वो वेटर देख रहा था मुझे। इसके कंधे के बिल्कुल साथ लगी। इसके बाजू ज़ोर से जकड़े थे। वट? कौन सा वेटर? वजदान के माथे पर बल आए। नथिंग। वो काबू पा चुकी थी। रिलैक्स जाना, मैं साथ हूँ। इसके कंधे पर दबाव डालते इसे अपना एहसास दिलाया। गाड़ी में बैठते हुआ अब आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोकी थी। इसकी वजह से फ़िलहाल गाड़ी में ही ऑर्डर दिया। अपनी आधी खाने के बाद वो इसके हाथ में मौजूद देख रही थी जिसने शायद एक दो बाइट ही अभी लिए थे। इसके हाथ से आइसक्रीम ली और इस से भी खानी शुरू की। अपनी खाओ, मेरी क्यों ली? इसको अपनी वाली दिखाते कहा।
आप कौन सा खा रहे थे? सारी मेल्ट ही हो रही थी। इसकी आइसक्रीम से बाइट लेते कहा, एक बाइट तो खिला दो यार, जानबूझकर इससे कहा। वो वाली मिलनी फिर, अपनी सारी खाई हुई आइसक्रीम की कौन सी इसके आगे की, इसका भी एहसान ना करो तुम। इसका मूड बहाल करते वो देख पुरसुकून हुआ। मर्जी आपकी, वो मज़े से वो भी खाना शुरू होगी। मौसम अब सही मानों में ख़राब हो रहा था। लम्स गाड़ी का शीशा बंद करो, तेज़ आंधी को देखते कहा। वजदान, बारिश हो रही है। विंडो से बाहर दे हाथ निकालते वो खुश हुई। बंद करो फौरी से पहले बेमौसम बारिश थी। ड्राइव करते हवा की वजह से पानी के कतरे खुद पर पड़ते इसे बुरे लग रहे थे। नहीं ना, मुझे मज़ा आ रहा है। वजदान ने एक नज़र इसे देखा। इसके शफाफ चेहरे पर मौजूद बारिश के कतरे देख ड्राइविंग मुश्किल लगी। यकदम गाड़ी घर के रास्ते पर डालते स्पीड तेज़ कर चुका था। स्पीड तेज़ होने पर इसने एक नज़र इसे देखा जो संजीदा सा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी की। इससे पहले वो फौरी से बाहर निकली थी और बारिश में चंद पल हाथ खोले खड़ी रही। ये टाइम है भीगने का? सख्त लहजे में इसका हाथ पकड़े वो लाउंज से रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो जो पहले ही इसे उभरते जज्बात से काबू पाई थी, वो भीगी सी अब मज़ीद भड़का चुकी थी। वजदान के इस अमल से शदीद गुस्सा आ रहा था। वो इसकी कोई भी मर्ज़ी पूरी नहीं होने देता था। रूम में लाते ही इसे छोड़ा और दूर होते अपने शूज़ उतारते वो फौरी कपड़े लेते वाशरूम की तरफ चला गया। इसको वाशरूम में जाता देख वो सैंडल के फौरी से स्ट्रिप खोलते नंगे पाँव दोबारा आहिस्ता से रूम की बालकनी की ग्रिल खोलते वहाँ जा चुकी थी। बाहर आया तो रूम में नज़र नहीं आई। बालकनी खुली देख इसे अंदाज़ा हुआ वो वहीं गई होगी। इसकी तरफ जाता कि फ़ोन पर रिंग हुई। बोलो फ़ाइक सर, आपका अंदाज़ा ठीक था, वो पाकिस्तान ही है। ठीक है, कोशिश करो इसकी लोकेशन ट्रेस करो, कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है। कल इसके बारे में बात होती है। अभी इसका सारा ध्यान इसकी तरफ था, बाकी सब वो फरामोश कर चुका था। बालकनी में इसके पीछे आया। इसे बारिश के बरसते कतरे ठंडे लगे थे। वो मज़े से खड़ी थी। रूम से आती बालकनी से रोशनी में इसका मेहरून कैपरी जो इसने बारिश की वजह से टुकड़ों के ऊपर किया हुआ था, इसके गुलाबी सफ़ेद पैरों से नज़रें इसकी डोरियों में झांकती शफाफ कमर पर गईं। दिल सोचते अजीब तरह से धड़का। वो इसकी थी जो इसके वजूद पर हर तरह से हक रखता था। वो चंद पल इसे देखता रहा जो इसकी मौजूदगी से बेखबर ठंड से बेपरवाह सी थी। अगले लम्हे इसके कदम बढ़ाए थे। बात समझ क्यों नहीं आती? इसकी सांसें अपने कान पर महसूस हुई। इसकी आवाज़ से खौफज़दा हुई रुख इसकी तरफ करते वो फ़िलहाल इसके तलब से बेखबर सी थी। जा रही थी अंदर, अपने फौरी पीछे धकेलते वो अंदर बढ़ी। वो अब मिरर के सामने खड़ी थी। मुझे भी बारिश में रहना था। इसकी हालत जाने बगैर अपना ओढ़ा गीला दुपट्टा भी गले से निकालते मुंह बिगाड़ते कहा। वो अंदर आया। इसका दुपट्टे से आज़ाद वजूद गीले कपड़ों में इसके वजूद की सारी दिलकशियाँ नुमायाँ थी। अब खुद पर काबू पाना इसके बस में बिल्कुल नहीं था। इसकी तरफ कदम बढ़ाए मिरर में इसे देख चुकी थी। वो सटपटाते फौरी दुपट्टा ओढ़ती के वो हाथ गिरफ्त में लेते इसे खुद से करीब कर चुका था। क्या कर रहे हो? मुझे चेंज करने। इसकी आंखों में टपकते जज्बे वो इससे अंदर तक झंझोड़ चुके थे। नहीं करना चेंज। इसके गीले बालों की लटें चेहरे से हटाते खुमार आलूद लहजे में कहा, पीछे हूँ प्लीज़। इसे खुद से दूर करना चाहा पर वो इसकी गीली गर्दन में मुंह छुपा चुका था। आंखें फैलाए वो बोलने की हिम्मत में थी। लब तो इसकी बढ़ती हसारतों से सिल चुके थे। मेरे इंतज़ार में डिनर नहीं करती हो, मेरे लिए तैयार होती हो, मेरा परफ्यूम लगाती हो, मुझे क्रीप करने के सारे तरीके अपनाने के बाद तुम मुझसे दूर होती हो। क्या चाहती हो आखिर तुम? अपनी कमर के गिर्द इसके बाजू हैल देख हटाने चाहे। प्लीज़। लरसते ठंडे पड़ते वजूद से सही मानों में बेजान हो रही थी वो। इसकी आंखों पर उंगली रखी। टू बी विद यू, दैट्स ऑल आई वांट नाउ। मुझसे दूरियां अख्तियार करने की कोई उम्मीद नहीं रखना। इसके कान में मदम से सरगोशी करते वो इसकी जान निकाल चुका था। वजदान, बाकी लफ्ज़ तो ख़त्म हो गए थे। इसके शिद्दत भरे लम्स अपनी गर्दन पर महसूस होते। अपनी कमर पर सरायत करता इसका हाथ इसकी जान हवा कर चुका था। वो अपनी शर्ट की डोरी के टूटे मोती कारपेट से पर बिखरे से देखे। वजदान प्लीज़। इसकी इतनी कुर्बत में वो बेहाल सी हुई थी। इसकी कमर पर दोनों हाथ मजबूती से बांधे सहारा लिए थे। अल्फाज तो हलक में दम तोड़ चुके थे। इसका छुपा चेहरा सामने किया। तुमसे इश्क का कोई इरादा नहीं था, बाखुदा खुद बखुद हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज़ ना करें, मेरा सांस रुक रहा है, मर जाऊंगी। वजदान इसके कंधे से लगे वो बस रो देने को थी। तुम मेरे निकाह में आने के बाद 1 साल 3 माह के मेरे जायज़ लम्हों की तमन्ना और लम्स मेरे दिल की आरज़ू हो।
तुम तो अपनी हो ही नहीं, सारी की सारी मेरी हो। मुझसे जब तुम दूर जाती हो ना, तुम्हारी नहीं मेरी सांसें रुकती हैं। अंदाज़ा है तुम्हें किस हद तक मुझे तुमसे इश्क है। कभी नहीं जान पाई, अगर तुम जानती तो मुझसे कभी गुरेज नहीं बरतती। अपने लफ्ज़ों से वो इसके वजूद में ये खुशनुमा एहसास भर चुका था, वो कितनी अहम है इसके लिए वो जानती थी। वो शख्स इसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था, इसकी शिद्दतों से ही तो खौफज़दा थी। इसके बाद पर बाजुओं के मजबूत आसार कायम करते इसे पुरसकून किया। आप नहीं समझते, मैं नहीं बर्दाश्त, प्लीज़। इसके सीने से लगे टूटे फूटे लफ्ज़ों में वो बेहाल सी हुई थी, इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश में थी जो आज नामुमकिन सी थी। मुझसे दूर जाने का आज सोचना भी मत, मिसेस वजदान बहुत बुरा साबित होगा, वरना वो दूर हटती कि इसके कान में सरगोशी करते। इसका सांस रोक चुका था, इसका चेहरा अपने करीब तरीन कर चुका था, इसके खुद को रोकते हाथ गिरफ्त में लिए। मुझे इश्क है इन आँखों से जिनमें सिर्फ मेरा अक्स हो। इसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। मुझे इश्क है तुम्हारे इन गालों से जिन पर सुर्खी लाने का बाइस सिर्फ मेरी मोहब्बत बने। इसके गालों पर झुकते कहा वह सुन होते इसका हर अमल सहन कर रही थी। मुझे इश्क है इन होठों से बहकते लहजे में, इसके चेहरे पर झुकते, इसकी कनपट्टी से होते होठों तक का फासला तय करते। वो इसके रहे सहे आवाज़ भी ख़त्म कर चुका था। वो इसकी स्याह टी शर्ट जकड़ते परे हटाने की नाकाम कोशिश में बेहाल से। लम्स को लग रहा था अब ना छोड़ा तो वो मर जाएगी, जिसका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सांस थमने पर बेबसी वो इसकी सांस थमने पर बेबसी से अब आंखों से आंसू जारी थे। इसकी बिखरी सांसें देख इसे रहम आया। वो मुश्किल दूर हुआ था। इसके चेहरे में इसकी मोहब्बत से मिली सुर्खियाँ लरसता वजूद भीगे सुर्ख लब फिर से इसे बेखुद कर रहे थे। वो दोबारा झुकता के फौरी से पहले इसके सीने में रोते मुँह छुपा चुकी थी। ना करे मैं ये शिद्दतें नहीं बर्दाश्त कर पा रही, इससे ज़ोर से लिपटे कहा। बंद होती आंखों से इसे देख रही थी। इससे हया से झुकी आंखें मज़ीद बोझल कर चुका था, अब हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं जाना, प्लीज़ ना करे। वहीदान रूहान से हुई पागल होती सांसों से इसकी बाहों में कहा। इसकी चंद जसारतों से वो बेहाल थी। इसे बेड पर लाते लिटाया। मुझे इस वक्त तुम चाहिए हो पूरी तरह से। इसके खुद को रोकते हाथ तकिए से लगा चुका था। वो तो पहली शिद्दतों से ही नहीं संभली थी, जबकि इसके सुलगते लम्स इसे जा बजा अपने वजूद पर महसूस हो रहे थे। वजदान शाह बेबसी से इसकी गिरफ्त में पुकारा था। गर्दन से चेहरा उठाते इसे देखा। यू ट्रस्ट ऑन मी। इसका खौफ देखते इसके माथे को नरमी से चूमते आंखों में देखा। बोलो। इसका अपने कंधे पर धरा हाथ पकड़ते पूछा। बिखरी सी बेहाल से हालत में गर्दन हाँ में हिलाई थी, फिर इसके बिखरे बाल चेहरे से हटाए थे। मुझे टाइम चाहिए एक्सेप्ट करने को, प्लीज़। मेरी सांसें इसकी शर्ट जकड़ते आंसुओं से आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। एक लम्हा भी नहीं। आई नीड यू राइट नाउ। इसके कान के ऊपर लो पर झुकते हल्का सा दांतों तले दबाया। अपनी बात और अमल से इसकी सांसें हलक में अटका चुका था। आज आखिरी खलासी नहीं थी। खौफ से इसकी शर्ट कंधों से जकड़ी थी, जो इसकी जान आज सही मानों में लेने पर तुला था। वज इसके दोबारा बुलाने और टोकने पर अब गुस्सा आया था। लम्स वजदान शाह, मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना तुम पर फ़र्ज़ है। बहुत हल्कान कर चुके तुम मुझे, मज़ीद नहीं, क्योंकि आज रात तुम्हारी तरफ निकलते सारे हिसाब बेबाक करती है। डार्लिंग, तुम्हारी कोई भी मज़ामत नहीं काम आने वाली। अपनी शर्ट से इसके हाथ उठाए थे जो वह ज़ोर से पकड़े थी। शर्ट उतारी थी, वो किसी सूरत नहीं इसके सुनने वाला था। अब रहा फरार ना पाते इसकी पनाहों में वो बेकाबू धड़कनों से आंखें ज़ोर से नीचे बेडशीट मुट्ठी में भींचे थी। इसके हाथ शीट से हटाते अपनी उंगलियों में उलझाए थे। आई प्रॉमिस आई विल नॉट हर्ट यू माई लव। साइड लैंप बुझाते इस पर झुकता चला गया। बरसती बारिश की तरह इसकी शिद्दतें हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। जब सहते वो बेहाल सी हो रही थी, वो अपने हर अमल से इसे यह एहसास अच्छे से दिला चुका था कि वो इसके लिए ख़ास है। वो सुबह के करीब घर आया था। रूम में आते इसे देखा वो बेड पर मज़े से सोई थी। मुराद को सुकून हुआ। चेंज करते वो बेड पर आया, अपनी साइड पर लेटे। अभी चंद पल ही गुजरे थे, वो नींद में इसके करीब खिसकी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। इसे आहिस्ता से पीछे किया। अभी चंद लम्हे गुजरे, वो फिर से इसके करीब आ चुकी थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर कहो कि तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। वो इसकी तरफ रुख करते इसका हाथ पकड़ते होंठों के करीब तक लाया था। वो गहरी नींद में ही थी। इसकी पेशानी पर झुकते अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करते इसे आहिस्ता से खुद में समोया था।
आँख खोलते पहला मंजर देखते होंठ मुस्कुराए थे। इसकी मोहब्बतों में निखरी सी इसके सीने से लगी थी। थोड़ा सा परे हटाते इसको देखा, वो इसकी रात वाली शर्ट में मौजूद बिखरे बालों में उलझी पड़ी थी। झुकते इसकी बंद आंखों पर अपने होंठ रखे, वो कसमसाते इसके मज़ीद नज़दीक हुई। कोहनी के बल झुकते इसकी ठोड़ी पर लब रखे, अब के इसका निशाना इसकी गर्दन थी। पीछे हो मुझे सोना, नींद में इसे परे हटाने की कोशिश की। शेव की चुभन गर्दन पर महसूस करते इसके माथे पर अनगिनत बल आए थे। इसकी मनमानियाँ मज़ीद बढ़ने लगीं। अब नींद में इसे खुद पर वज़न महसूस हो रहा था। नींद से बेहाल होते मुश्किल आंखें खोली थी। पूरी रात से बेजार होते इसे दोबारा खुद पर झुके देखा था। इसे खुद से दूर करना चाहा। मैं रो दूंगी, अब पीछे हो जाए, मुझे आप नींद आ रही है। रोहन से होते कहा। नींद से आंखें नहीं खुल पा रही थी। रात की शिद्दतें ही इसकी बर्दाश्त से बाहर थीं। सुबह तक इस बंदे ने इसकी जान नहीं छोड़ी थी। अब फिर से इसको बेहाल करने के मूड में था। वजदान ने इसकी बात पर चेहरा इसके गर्दन से उठाते इसे देखा। लम्स बेबी रोएगी जैसे रात में बात अधूरी छोड़ी। इसकी आंखों में देखते मुस्कुराते इसे रात की बातें याद दिलाईं। वो तो रात की वजह से ही इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इसकी आंखों की मुस्कुराहट इसके जुमले बाजियों से तकिया उठाते चेहरा छुपाया था। अब छुप के क्या फ़ायदा डार्लिंग, इसका छुपा चेहरा देखते तकिया उठाते इसके चेहरे की शर्म के रंग देखे। आई हेट यू, दोबारा मुंह पर तकिया रखा था। इसके मज़ीद तंग करने से सच में वो रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा आई एम सॉरी, नहीं तंग करता, मैं इसे सीने से लगाया। इसकी बातें सुनकर बमुश्किल वो कह जब्त कर रहा था। मुझे शर्म आ रही है, आप मुझे तंग करते हो, मैं नहीं बोलूँगी आपसे। आई हेट यू, रोते कहा। हेट यू की सज़ा देनी थी फ़िलहाल, पर रो तो बच्चे पर तरस आ गया। ज़बरदस्ती चेहरे से तकिया हटाते इसके माथे पर मोहब्बत भरी मोहर सब्त की थी। अब रोना धोना भूल करना, नाराज़गी ख़त्म हो जानी चाहिए, वरना फिर क्या ख्याल है रात। इसको दोबारा खुद पर झुकता देख वो जल्दी से बोली थी, मैं नहीं नाराज़, ना रो रही हूँ। देखिए आंखें फौरी आंसू साफ़ किए थे। इसकी बात पर वजदान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, तब तक नींद फौरी गायब करो और अपनी फिर तैयार हो मेरे लिए। मुझे सोना है। वजदान कंफर्ट चेहरे पर किया। नहीं, उठो जल्दी से, मेरे जाने के बाद सोती रहना। मुझे तुम फ्रेश चाहिए हो। हरी अप। खुद से कंफर्ट हटाते इसे उठाया। मेरी मर्ज़ी है, कोई मुझे सोना है। लम्स ने इसे कबर्ड के पास खड़े देखा। जी स्वीट हार्ट, क्या कहा, दोबारा से कहो। कुछ नहीं कहा, शर्ट पहने वो शर्ट के बगैर था। इसे कबर्ड से दोबारा अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख वो सटपटाते फौरी शर्मिंदगी से बोली, मेरी शर्ट वापस करो ताकि मैं पहनूं, उतारो जल्दी से। इसके लहजे की बेबाकी से खुद को एक नज़र देखते इसका चेहरा धुआं हुआ। नहायत बेशर्म है आप। इसकी तरफ तकिया उछालते खुद पर सर तपाओ कंफर्ट लपेट चुकी थी। वो इसकी हरकत पर मुस्कुराया था। नीचे तैयार होकर आते इसे देख सदफ को खुशगवार हैरत हुई। वो भीगी सी निकरी सी लगी थी। वजदान लॉन्च में इसे देख ठटका। क्या है अल्लाह, ये गए क्यों नहीं। वो फ्रेश होकर फ़ोन सुनते रूम से बाहर जा चुका था। वो पुरसुकून हुई थी। ड्रेसिंग के सामने तैयार होते इसे चिट के साथ एक बॉक्स मिला था, जिसे खोलते पड़ते इसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। फॉर माई रू टू स्वीट हार्ट। बॉक्स खोलते वो वाइट गोल्ड के कड़े हाथों में पहनते इस पर अपने होंठ रखे थे। वो तो समझी थी वो जा चुका है, मगर इसे घर देख हैरत का शदीद झटका लगा। सी ग्रीन ग्रिप की सादा सी फ्रॉक से स्किन नेट का दुपट्टा लिए इस पर ब्राउन लापरवाही से खुले सीधे सिल्की बालों में थी वो। इसके मोहब्बत के रंगों में सजी सादे शफाफ धुले चेहरे में इसकी दी हर चीज़ को पहने थी। वो इस सादगी में ही इसे बेइंतहा प्यारी लगी थी। आ जाओ, रुक क्यों गई। सदफ ने इसे देखते कहा, मम्मा आप बैठे, मैं नाश्ता बनवाऊँ आज। मलतजी ने गाँव से देखा। कहाँ वजदान को देखने से भी ग्रेस बरत रही थी। वो इस शख्स की नज़रें फ़ोन पर मसरूफ़ होने के बावजूद अपने वजूद पर घटती महसूस होते वो सुर्ख पड़ती जा रही थी। वो उठना चाहती थी बस। नहीं तुम बैठो, मैं बनवाती हूँ। नहीं मम्मा, अच्छा थोड़ी लगता है आप बैठे। मैं वो इसे हैरत में हुई। अच्छा आ जाओ, पर मैं चलती हूँ। सदफ किचन में जा चुकी थी। वो वजदान के काउच के करीब से आंख बचाए गुजरती के दिल धक से रह के जो इसे खींच चुका था। क्या है आपको, छोड़े मुझे। ये तो तय ही था। वो कभी भी इसके सामने हल्काए बगैर बात नहीं कर सकती थी। इसके खुले बाल इसकी खुशबू महसूस करते इसकी गर्दन पर लब रख चुका था। वजदान इर्द गिर्द देखते इसे बुलाया। जी मम्मा वेट कर रही हैं, नरोटे लहजे में कहा। तो मैं क्या करूं। इसकी बंद आंखें देख लब ज़रा से मुस्कुराए। हम ये लाउंज है ना, इसके परफ्यूम और सांसों की महक खुद पर उतरती महसूस हुई।
ओ मुझे तो पता ही नहीं था, बताने का शुक्रिया। इसके कान में झुकते कहा। लम्स कहाँ रह गई? अब तो सदफ की आवाज़ से इसके होश उड़े। मम्मा, छोड़े वजदान इसकी गिरफ्त में उल्ट सीधे लफ्ज़ अदा किए। इसे बमुश्किल जान छुड़ाते वो उठी। नाश्ता इसकी मौजूदगी में बमुश्किल कर पा रही थी। मम्मा, मुझे नाश्ता नहीं करने दे रहे वजदान।